हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी जेमिनाई आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर। फिर देखेंगे आपके पर्सन की आपके प्रति करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, आप उनके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में इसका आउटकम क्या रहेगा और रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ देखिए, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से भी पुकारे। गॉड कहें, अल्लाह कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी कहें। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपकी जो है करंट एनर्जीज देख लेते हैं। जेमिनाई क्या चली हुई है, क्या फील कर रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की करंट फीलिंग्स जेमिनाई पर्सन के लिए। सॉरी, जेमिनाई की करंट फीलिंग्स जेमिनाई पर्सन के लिए ये रही आपके सामने। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। एंड तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई आपके जो पर्सन है तो उनके लिए आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। रिश्ता कभी बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी जुड़ रहा है, कभी टूट रहा है, कभी आना जाना इसमें लगा हुआ है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई ये डिसाइड नहीं कि रिश्ता कितना लंबा आगे जाएगा। जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह होगा भी या नहीं होगा। और जिनका शादी विवाह हो चुका है तो उनका भी ये डिसाइड नहीं है कि रिश्ता कितना अच्छा जा रहा है, कितना अच्छा जाएगा। तो परेशानियां इसमें प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं। तो इसीलिए आपकी एनर्जी बता रही है कि आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। आप उन चीज़ों को, उन पास्ट वाली चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं, उसे रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, काफ़ी एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, काफी दिक्कतें चली गई। लेकिन जो फिलहाल की जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अगर आपको पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो भी गलती की है, जो भी फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। जो मस्कुलिन फेमिलिन एनर्जी है, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था रिश्ते में, जो खत्म सा हो गया, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकता है, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सकेगा, खुशहाली आ सकेगी। तो आप रिश्तों को इसलिए जो है जेमिनाई आपको महसूस हो रहा है कि आपको समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो पास्ट में चला गया है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए नए सिरे से अगर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो ही रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज इस रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, अड़चने, रुकावटें आ सकती हैं। तो ये आपको
लग रहा है, ये ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, जिस एनर्जी के साथ, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है आपके प्रति। जेमिनी पर्सन की जेमिनी के लिए एनर्जी क्या है, जेमिनी पर्सन की जेमिनी के लिए एनर्जी क्या है, देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है, उन्हें वो इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं, काफी दुखी हैं, परेशान हैं। हालांकि क्योंकि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दिक्कतें चली हुई हैं, तो उनको महसूस हो रहा है। हालांकि उनके पास नए ऑफर भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी है, चाहे तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए, वही पर्सन चाहिए जिसे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, या जिसके साथ उनके रिश्ता रहा है, जिसके साथ उनका संबंध रहा है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि रुककर ठहर कर सोच विचार करके ही वो जो भी एक्शन लेंगे वो सोच विचार करके लेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं तो वहां भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, वहां भी दिक्कतें आ सकती हैं, वहां भी कंफ्यूजन आ सकती है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो और दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि जो उन्हें ज्यादा सोचना ना पड़े, इस रिश्ते के बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करनी पड़े। इसलिए अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, ताकि सही समय आने पर वो आगे बढ़ सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके। तो अभी वो वेट कर रहे हैं उस लड़ाई झगड़े को, ड्रामा फाइट्स को खत्म होने का, या उनको महसूस हो रहा है कि इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामा फाइट्स को उन्हें खत्म कर देना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और क्योंकि उन्हें वही पर्सन चाहिए जिसे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसे अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उस एनर्जी के साथ जो है ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं देख पा रहे हैं उसको, या उन्हें, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि वो शादी विवाह करेंगे, या शादी विवाह हो चुका है, तो वो उसी रिश्ते को निभाएंगे जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन जो है फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और एक नए सिरे से उनको लग रहा है कि अगर ये ड्रामा फाइट्स खत्म हो जाता है तो वो नए सिरे से बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो है ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या रहेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन आपके रास्ते जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से खफा हैं, जुदा हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, मन मुटाव है, कोई भी नहीं कोशिश कर रहा है कि ये रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो लेकिन जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, चाहे एक दूसरे के चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी, तो जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उनका छटना हो सकता है। और अगर जो बातचीत नहीं हो पा रही है, दोनों जो एक दूसरे से बातचीत कर नहीं रहे हैं, करना ही नहीं चाहते हैं, तो लेकिन आपस में बैठकर अगर बातचीत करेंगे, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, और धीरे धीरे करके उन बातों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मन मुटाव, ये परेशानी, ये खत्म हो सकती है। काफी हद तक चीजों को सुधारा जा सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि फिर भी वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, और जो पैसे
को लेकर या जिस चीज को भी लेकर प्रॉब्लम्स आई हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, उसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है और सही समय आने पर किसी के लिए 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है चीजों को सही होने का, आगे बढ़ने का। लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है, खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है। इस मनमुटाव को खत्म किया जा सकता है। तो आप इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको चाहिए कि आप इस मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश करें, एक दूसरे से बातचीत करें और चीजों को क्लियर करें, फेस टू फेस मिले, ताकि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और रिश्ता फिर से आगे बढ़े। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने अगर आप अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, अपने अहम को छोड़ देते हैं, अपनी पावर का सही सही इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा हार्श नहीं होते, हार्ड नहीं होते, सॉफ्टली अगर चीजों को बैलेंस करते हैं, जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम रहे, मैनिपुलेशन रही, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा, जकड़न रही है, जो लग रहा था कि अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, उन चीजों को छोड़ देते हैं और एक दूसरे के और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं और रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो अभी भी, क्योंकि रिश्ते में अभी भी प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके अगर नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली, हार्श नहीं होते, हार्ड नहीं होते, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम रिश्ते में आ सकता है। रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की जरूरत है और उन चीजों को दिल और दिमाग से निकालने की जरूरत है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। और जिनको लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में उन्हें नहीं रहना है, इसमें काफी प्रॉब्लम्स है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की जा रही है, लस्ट या एडिक्शन है, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए और और जो है एलिमिने देकर या जैसे तैसे भी करके इस रिश्ते को खत्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ताकि आप जो है, जो नए रिश्ते में जाना चाहते हैं वो नए रिश्ते में कामयाब हो सके या अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और जिन लोगों को इस रिश्ते में वापस आना है तो फिर से वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे सके, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके, जो परेशानियां, जो ब्लॉकेजेस हैं उनका छटना हो सके। तो ऐसा यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो वो यही दे रहे हैं कि धीरे धीरे करके पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो सके। जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए ताकि आप सोच सके। और जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन करके अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। रिमेन पॉजिटिव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको छोड़ दीजिए। हमेशा पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आप दोबारा से नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिव बन जाते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो
तो रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, रिश्ते को पॉजिटिव बनाइए, आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।